गाइस, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ सुनवाई सुनना शुरू की, उसी दिन से आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा कैंपेन एक बार फिर से रन होना शुरू हो गया, जो कि था #postpone_NEET-September। गाइस, दो बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं के अगेन इसके ऊपर में फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि क्या ये सितंबर में आयोजित करने की स्थिति में सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इस पे दोबारा से सवालिया निशान शुरू हो गया है। हम आपको पूरा डिटेल्स देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। एंड गाइस, अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन काफ़ी अनोखे चीज़ पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अनोखा मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कह रहा है, उनकी डिमांड है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए, ठीक है, और कैंसिल होकर के सीधा दिसंबर तक के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए जब तक कि कोविड के केसेस नॉर्मल कंडीशंस में ना चले जाएं, ठीक है। एक तरफ बड़ा तबका ये कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा अब एग्ज़ाम को पोस्टपोन और आगे करने के खिलाफ है। पूरे चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या उम्मीदें हैं, क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेसन्स, लाइव डिस्कशंस, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। गाइस, चलिए अब मैं आपको पूरा चीज़ बताता हूँ कि टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो जी और नीट के अगर एग्जाम्स को मिला के अगर देखा जाए तो वो संख्या है लगभग 25 लाख की, 25 लाख, ठीक है, जिसमें से अकेले जी में लगभग 10 लाख बच्चे होंगे और अराउंड 15-16 लाख बच्चे होंगे आपके नीट एग्जाम्स में। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो गाइडलाइंस थे उसके ऊपर में सुनवाई करना शुरू की, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नेक्स्ट जो डेट दिया है वो 10 अगस्त का दिया है, तो अभी समय है। लेकिन जिस तरह से भारत में हर दिन 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा अब केसेस आने शुरू हो गए हैं कोविड-19 के, उसको देखते हुए सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगेन परेशान हैं, गार्जियंस परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, ठीक है। और उनका ये कहना है कि क्या इस कंडीशन में एग्ज़ाम सेंटर्स में 25 लाख स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, मतलब इतने बड़े संख्या के स्टूडेंट्स को क्या पूरे प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए क्या सरकार कंडक्ट कर पाएगी एग्ज़ाम। गाइज, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर राव, उनका कहना था कि और आगे अगर नीट और जी मेंस के एग्ज़ाम्स की बात हो जाए और इस पे अगर बात हो कि एग्ज़ाम्स कितने पोस्टपोन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो उनका कहना था कि ज़्यादा पोस्टपोन होना अब शायद उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर और ज़्यादा डिले होगा तो जो नया बैच होगा उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और लेकिन हालांकि उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन किया जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहाँ पर उनका ये कहना था कि जो संख्या है स्टूडेंट्स की ये काफ़ी बड़ी है। अब अगर हम वैसा देखें और सोशल डिस्टेंसिंग के मैटर को, गाइडलाइन को अगर हम फॉलो करें तो सेंटर्स की जो संख्या है वो दोगुना से भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर सपोज 80 सेंटर अभी हैं तो 80 के डबल मतलब 160 के लगभग एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसा ही कुछ फिगर होगा, यानी कि डबल से थोड़ा ज़्यादा का चांसेस है, जो कि संभावना नहीं है, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो बढ़ेगा सरकार का, ठीक है, जिसको कि इधर उधर से कंपनसेट करना शायद मुश्किलें आएंगी इस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कैंपेन अब रन होना शुरू हो गया है, नो एग्जाम्स इन कोविड। और जहाँ पे नीट और जी के एग्ज़ाम्स को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, पोस्टपोन करने की बात हो रही है, वहीं जो क्लास 10th 12th सीबीएसई बोर्ड जो है उसके स्टूडेंट्स भी अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवाने के लिए सरकार पे जोर डाल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अब मामला पहुँच चुका है। सीबीएसई को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। लेकिन अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस फर्दर डिले के लिए और वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि और अगर फर्दर डिले होता है तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ होगा।
गाइज यहाँ पे अगर ट्विटर पे जो काफ़ी सारे जो ट्वीट्स ट्रेंड हो रहे हैं उसमें अगर आप देखें जो कि फर्दर पोस्टपोन करने के खिलाफ हैं, तो उसमें से एक स्टूडेंट का मैं ट्वीट जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ कि अप्रॉक्स 13 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर जी मेंस इन विच अप्रॉक्स 50,000 एडमिशन इनटू IIT एंड नेट्स, रेस्ट 12.5 लाख स्टूडेंट्स डू ट्वीट लाइक यू टू पोस्टपोन एग्ज़ाम। अगर आप लोगों को के का चले तो कभी एग्ज़ाम ही ना होने देंगे। गाइज यहाँ पे बहुत तरह तरह के हैं, ठीक है, कुछ और भी हैं जिनके मैं कुछ एक दो सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा सेंसर करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है टेक अ ड्रॉप एंड डू अ रेस्ट, वी डोंट वांट पोस्टपोनमेंट, हैशटैग डू नॉट पोस्टपोन नीट, हैशटैग डू नॉट पोस्टपोन नीट एंड जी, हैशटैग रीओपन कॉलेज। यहाँ पे गाइज जो फर्दर जो बच्चों का बहुत तरह के जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनका कहना है कि वो दिन रात लग करके तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसे में अगर सरकार बार बार एग्ज़ाम कैंसिल करेगी तो उनके जो पढ़ाई है, उनका जो प्रिपरेशन है, उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसी के अपोज में जो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा हिस्सा जो स्टूडेंट्स फेवर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए, उनका डिमांड ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स अपने सेंटर से काफ़ी दूर हैं, ठीक है, जैसे बिहार ही में सिर्फ 7 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, और जबकि वहाँ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या है जो है वो 1 लाख के बराबर है। तो अब इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स होंगे वो सिर्फ 7 सेंटर में अगर जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने या कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है, जस्ट एक एग्जांपल लिया हमने बिहार का। फिर उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब अपने घरों को, अपने गांव को लौट चुके हैं, और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो उनके घर से काफ़ी दूर है, सेफ़ ट्रैवल का गुंजाइश नहीं है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हर स्टूडेंट जो है वो एक सेपरेट हायर नहीं कर सकता, अपने लिए एक टैक्सी या कैब का हायर नहीं कर सकता, वो उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए, ठीक है। प्लस कर्नाटक या केरल का भी एग्जांपल्स बहुत बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जांपल दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ कि केरल में हुआ जो एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद में कुछ जो स्टूडेंट्स थे, पेरेंट्स थे, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो कंडीशंस हैं कि उनका ये कहना है, और शायद बहुत बड़ा हिस्सा सही भी है, माना ये कहा जा सकता है कि ये 2 बड़े लेवल के इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इनको बार बार कैंसिल होना सही नहीं है। लेकिन हमारी राय भी ये है कि अगर इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल ना किया जाए, और ये जो लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स हैं जो जी और नीट के एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, अगर ये 25 लाख स्टूडेंट्स बाहर आएंगे तो उनके एक्सपोज होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा, और कोविड-19 के संपर्क में आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर वो हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा, अभी जो ऑलरेडी सरकार जो काफ़ी मुसीबतों से जूझ रही है काबू पाने के लिए, उनको शायद और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये इशू तो है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है NTA, जो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, वो फर्दर इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो, और हमें ऐसा लगता है कि अभी आज के तारीख में सरकार किसी भी हालत में ये पोजीशन में नहीं है, या फेयर एग्ज़ाम्स कंडक्ट जो है वो करवाए जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए शायद फर्दर पोस्टपोनमेंट ही अच्छा रहेगा। हम स्टूडेंट्स के मांग का समर्थन करते हैं, और उन स्टूडेंट्स से सहानुभूति रखते हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो उनके लिए तैयारी जो है उनको नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे चैनल के साइड से, कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं जाना है, बल्कि आप इसको इस रूप में लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, अगर आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, उन पोर्शंस को आप उठा सकते हैं जहाँ पे कि आपको इश्यूज़ हैं, जिन सिलेबस के जिस पोर्शन में आपको दिक्कत है, आप उस पोर्शन को ले सकते हैं। इस दौरान आप उस पे मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, वर्कआउट ज़्यादा कर सकते हैं। कई केसेस हमारे पास में ऐसे भी आए हैं, मेरे पास मेल्स आए हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हम मतलब हमारे फैमिली में पॉजिटिव है, ठीक है। खुद 1-2 स्टूडेंट का तो मेरे पास ऐसा भी मैसेज आया कि सर मैं खुद पॉजिटिव हो गया हूँ, तो पॉजिटिव हो गया हूँ, अब मैं क्वारंटाइन सेंटर जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ कैसे प्रिपरेशन करूँगा, किस तरह से मैं अपने लिए तैयारी कर पाऊँगा। मेंटली काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। वहाँ बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को अभी इन 2 बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स को दोबारा पोस्टपोन करने पे दोबारा विचार करना चाहिए, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस पे विचार करना चाहिए कि क्या कोई और मेथड से
कुछ और तरीके से अगर वो कंडक्ट करा सके इन एग्ज़ाम्स को, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि सिर्फ इन 2 बड़े एग्ज़ाम्स ही नहीं, जी और नीट की ही बात नहीं हो रही है, और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर में भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा तो ऑनलाइन हम किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और एक फेयर इन्वायरमेंट में हम किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर भी डार्क नहीं हो और जो सारी चीज़ें हैं जो वो भी अच्छे तरह से चलते हुए रहें, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एज वेल। ठीक है, तो गाइज हमारे हिसाब से हम आपको हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी अपना प्रिपरेशन बरकरार रखिए। ठीक है, पोस्टपोनमेंट के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, हम आपको देते रहेंगे, आपके साथ में बने रहेंगे, आपको एकदम निश्चिंत रहना है। ठीक है, और फिलहाल आप अपने तैयारी पे लगे रहिए। सो एट द एंड वीडियो अगर पसंद आया, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ में हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस, क्लासेस, वीडियोस आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।